राज्य को छोड़कर वनवास भेजा जाता है, तब गजब का सोच। लक्ष्मण कृतांत वक्र ने जब कहा कि आपको धोखे से वनवास दिया गया है, सीता को कोई घबराहट नहीं हुई। उसके मन में एक सूत्र था, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। उसने एक को भी नहीं कोसा, रामचंद्र जी को भी नहीं कहा कि तुम मेरे पति होकर के मैंने तुम्हारा साथ दिया, 14 वर्ष साथ दिया, रावण जैसे महारथी को मैंने नहीं अपनाया, मैंने परमेश्वर, और तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया कि मेरे छुपाए बिना धोखे से, और किस अवस्था में? गर्भस्थ अवस्था में। मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई नारी ऐसे पति को माफ कर पाएगी। जिसके लिए सीता ने क्या नहीं, सीता को वनवास नहीं था, राम के वनवास के साथ गई, सब दुख उठाए, सब कष्ट उठाए, और गर्भ में बालक हैं, रामचंद्र जी को मालूम है गर्भ। उस समय वो भी धोखे से सलाह परामर्श करके करें, अपनी बात बता दें कि देखो ये मजबूरी है, ये समस्या है, तुम्हें हमें वनवास भेजना पड़ेगा, चिंता मत करना, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। कुछ नहीं कहा। हालांकि बताते हैं कि रामानंद सागर ने इसको बहुत सफाई का प्रयास किया है। रामचंद्र जी को न वनवास भेजा नहीं है, सीता स्वयं राजा की रक्षा करने के लिए वनवास गई है। ये इनकी कुशलता थी, इन्होंने ढाला। क्योंकि रामायण के नायक कौन है? रामचंद्र जी। नायक को नीचे नहीं गिराया जाता, नायक को तो उन्होंने कुशलता से कहा, नहीं, विदेही ने कहा कि तुम क्या एक स्त्री के कारण से अपने मर्यादा पुरुषोत्तमपन को नाश करते हो, मैं जाऊंगी। लेकिन सत्य यह नहीं है, सत्य यह है कि धोखे से, एक शब्द भी उलाहने के रूप में नहीं। मुझे नहीं लगता संसार की कोई नारी ऐसे पति को माफ कर पाएगी। और मेरे से भी पूछो तो मैं भी कहूंगा ऐसा पति माफ करने लायक नहीं है। आपकी भी सहमति? जो गर्भवती अवस्था में धोखे से वनवास में छोड़ दे, मानवाधिकार का कोट लगा दो। हाँ, मात विदेही के कोर्ट ने एक उलाहना नहीं दिया, लक्ष्मण से कुछ नहीं कहा, लक्ष्मण को नहीं दिया। तुम मुझे मां के समान मानते हो, तुमने भी नहीं बताया, कुछ नहीं कहा। क्या ताकत थी सीता के पास? जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। रामचंद्र जी ने जो किया है अच्छे के लिए किया, देवर ने जो किया है, भेजा है, अच्छे के लिए किया। मुझे ऐसी दशा में वनवास मिला है, अच्छे के लिए मिला, कुछ अच्छा होने वाला है। बस इसी सूत्र के माध्यम से, कोई उलाहना नहीं, कोई गिले शिकवा नहीं। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। लक्ष्मण जाओ, चिंता मत करना, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अग्नि परीक्षा में जब हुई तब सीता के पास उसने नमोकार मंत्र नहीं पढ़ा। नमोकार मंत्र इसलिए पढ़ा कि अब अंत समय है तो मंत्र पढ़ के जाऊं। अंदर का शगुन क्या था? जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। अग्नि में कूदना है, अच्छा क्या? जल के मरना है, अच्छा क्या? बोले ये भी अच्छे के लिए होगा। और इस सूत्र को लेकर के वो अपनी जिंदगी में हर संकट का सामना करती रही, हर कांटे फूल बनते रहे, हर अग्नि पानी बनती रही। जो हो रहा है अच्छे के लिए। धनतेरस का, वैसे आज धनतेरस है नहीं, धनतेरस वस्तुतः कल है। उदया तिथि मानी जाती है, सभी ब्राह्मण लोग भी मानते हैं। उदया तिथि,
उदया तिथि यानी सूर्य उदय के समय जो तिथि पड़ती है वही तिथि सही तिथि कहलाती है। आज उदया तिथि नहीं, अभी तो 12 से 11:30 बजे के बाद तेरस लगेगी, तो उदया तिथि कहाँ रही? उदय तिथि का अर्थ है सूर्य उदय के समय जो तिथि पड़ती है। कल सुबह तेरस वस्तुतः मांगलिक और सगुन के रूप में आएगी, क्योंकि वो उदया तिथि कहलाएगी। कल सुबह की तिथि सूर्य निकलेगा उस समय 11:30 बजे तक लगभग तेरस रहेगी। इसलिए धनतेरस मनाने वाले जो रात में तेरस मनाते हैं वो भली मनाएं, लेकिन आज की तेरस मांगलिक नहीं है, मांगलिक नहीं। 4 मिनट के लिए मात्र मांगलिक है, क्योंकि 12 बजे के बाद सूर्य ढलेगा और ये 4:44 या 4:46 तक के बाद आने वाली है। तो आज वैसे ही मांगलिक तिथि नहीं है, आज 12 से सूर्य उदय के समय 12 से 12 बजे तक, 11:45 तक 12 से। इसलिए कल की तिथि सगुन रूप में है, क्योंकि उदया तिथि मानी जाएगी। जब 2 तिथि पड़ जाती है ना, तो उदया तिथि को मूल मानते हैं। सूर्य उदय के समय कौन सी तिथि है वो तिथि मान ली जाती है। तो कल प्रातःकाल तेरस है, और कल तेरस सुबह सारे जैनियों को तो अपनी तिथि का पर्पस होना चाहिए। सारे भारत के जैनियों को कल धनतेरस मनाना है। आज मैंने तुम भली धनतेरस के नाम से, आज सब लोग मुकुट लगा के खड़े, तो मैंने कि समझ लिया सभी मुकुट लगाए थे, तो मैंने समझा आज सब लोग धनतेरस मान करके ले जा रहे हैं मुझे। मैंने शांति धारा 12 की है, 13 की ही नहीं। अब तुमने धनतेरस की कर ली हो तो तुम जानो, मैंने तो 12 की कराई, क्योंकि 12 की तिथि है। कल सुबह धनतेरस है, और वही तिथि पड़ना है दिवाली के, उदया तिथि। सब अस्त तिथि को दिवाली मनाएंगे इस बार। अस्त तिथि यानी 12 बजे के बाद से अमावस्या लगेगी, अब शाम को बनाओ, उदया तिथि तो है ही नहीं। उदया तिथि 13 तारीख के सुबह पड़ेगी, उदय के समय सूर्य उदय हो रहा होगा, और उस समय हमारे उदया तिथि होगी। तो ऐसी स्थिति को लेकर के अपन को एक ऐसे सगुन मनाना है उदया तिथि में। धनतेरस के दिन बिफोर टाइम में कल सुबह सबको एक ही कहना है, कल सुबह का मंत्र दे रहा हूं, उठते ही धनतेरस का जिंदगी में एक अंदर से उठते ही, मेरी जिंदगी में जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा। जाओ धनतेरस हो गई, धनतेरस हो गई, बस अब अच्छा ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि आत्मा से निकला है, सगुन में निकलता है। उठते ही प्रथम दृष्टि शुद्ध दृष्टि, प्रथम सोच शुद्ध सोच, प्रथम वाक शुद्ध वाक। कदम उठाते ही जो स्थिति बनती है वही सत्य होती है। प्रथम कदम निकालते ही आपके घर के बाहर कौन सा कदम पहले निकाला